छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल ऑटो चालकों के अघोषित स्टैंड बनते जा रही है, जहां अस्पताल के गेट के बाहर ऑटो चालकों का कब्जा नजर आता है, जिस कारण एम्बुलेंस को निकालने में परेशानी होती है। पार्किंग कर्मचारियों के रोकने के बावजूद ऑटो चालकों की मनमानी यहां चलती है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने ऑटो को हटाने के अब निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पताल के परिसर के अंदर आपको बता दें कि ऑटो चालकों का अघोषित ऑटो स्टैंड जो है वो बनता चला जा रहा है। देखिए, जितने भी मरीज हैं उनकी सुविधाओं के लिए हालांकि जो ऑटो चालक है वो ऑटो को अंदर तो लेकर आते ही हैं और छोड़कर मरीजों को निकल जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो ऑटो रास्ते पर खड़े हैं तो ये देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस को आने जाने में लगातार जिस तरीके से देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले जो मरीज हैं, जो एम्बुलेंस आती है, उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और अस्पताल प्रबंधन भी इस पर जो है चुप्पी साधे हुए नजर आता है। प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, कई सारी सुविधाएं जो है इसमें नजर आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी अव्यवस्थाएं भी नजर आती है। वहीं ये जो समस्या है देखा जा सकता है, इससे पहले पार्किंग की समस्या जो है यहाँ पर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से ऑटो चालकों द्वारा यहाँ पर अंदर ही ऑटो की पार्किंग कर दी जा रही है, यहाँ से गाड़ियां निकलती है, तमाम तरीके के जो है पूरे प्रदेश भर के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अगर अस्पताल प्रबंधन की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है और लगातार देखा जा सकता है कि जो एम्बुलेंस आती है यहाँ पर उसे दिक्कत होती है, जो एम्बुलेंस बाहर निकलने के लिए रहती है उसे भी दिक्कत होती है, बीच में ट्रैफिक जो है यहाँ पर जाम हो जाता है। तो इन तमाम चीजों से देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। रायपुर के पंडरी में स्थित मोवा फ्लाईओवर कई बार के हुए डामरीकरण के कारण कमजोर होता जा रहा है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग डामर की सभी परतें उखाड़कर नए सिरे से लगाने जा रहा है। फ्लाईओवर के डामरीकरण का काम विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद शुरू होगा, जिसके चलते 20 तारीख के बाद से एक हफ्ते तक वन वे मंडी गेट से गाड़ियां आने जाना होगा। और वहीं फ्लाईओवर के काम को लेकर हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने फ्लाईओवर का जायजा लिया है। मोआ ओवरब्रिज पर इतनी डामरीकरण की परतें चढ़ चुकी है कि उसके बावजूद देखा जा रहा है कि उसके हालात खराब नजर आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा एक बार फिर से इसका डामरीकरण जो है 20 तारीख के बाद यानी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद किया जाना है। ऐसे में अभी हम यहाँ खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा राजधानी रायपुर का बिजी रोड है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है और जब इसका डामरीकरण का काम शुरू होगा तो यहाँ पर यातायात व्यवस्थाएं और बिगड़ती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर वन वे सर्विस जो है वो चालू की जाएगी। और इसके पश्चात देखा जा रहा है 14 साल में दर्जनों बार जो है इसका डामरीकरण हुआ, लेकिन उसके बावजूद इसकी स्थितियां जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। और अगर इस रोड की बात की जाए तो देखा जा सकता है कि ये जो रोड है विधानसभा जाने वाला रोड है, बड़े बड़े नेता और VIP मूवमेंट्स जो है इसी रोड से होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी स्थितियां काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में नया टेंडर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा जारी किया गया है। 81 लाख रुपए में अब एक बार फिर से इस ओवरब्रिज को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन ये कब तक स्थिर रहता है। और एक सर्वे रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो ओवरब्रिज बनाया गया है इसमें डामर जो है वो टिक नहीं पाता है, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थितियां जो है वो नजर आती है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब एक बार फिर से जब इसका डामरीकरण विधानसभा सत्र के बाद 20 तारीख से शुरू होगा तो आगे इसके क्या कुछ हालात रहने वाले हैं, क्या इसकी स्थिति दोबारा से सही होने वाली है या फिर जिस तरीके से डामरीकरण का सिलसिला इस सड़क पर चल रहा है वो आगे भी चलने वाला है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।